डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। यह नया ध्वज नीले रंग का है, जिस पर यतो धर्मस्ततो जयः देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय है, या विजय वहीं है जहां धर्म यानी कि धार्मिकता प्रबल है। वहीं प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंकित है। बता दें कि यह ध्वज भारत के विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध होगा। अब आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यह भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 से नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संविधान 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी कहा जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। दूसरा है, अनुच्छेद 82 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।